नमस्कार दोस्तों, ऑल टी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, ट्रांसफ़र को लेकर के आप सभी लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं, मैं जवाब आपको नहीं दे पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेटेस्ट अपडेट में आप सभी को कुछ ना कुछ ज़रूर बताने जा रहा हूं। उससे पहले आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, आज विभिन्न अखबारों में यह खबर जो है वो प्रकाशित की गई है कि जिले के 7,571 विशिष्ट शिक्षकों को 1 से 7 जनवरी तक स्कूल में देना है योगदान। इसके बाद होगा ट्रांसफर। सक्षमता 1 में सफल रहे थे सर्वाधिक 6,046 शिक्षक। प्रक्रिया शुरू है। जिला शिक्षा विभाग बीआरसी को भेज रहा पदस्थापन पत्र। इन सबको पदस्थापन पत्र दिए जाने से पहले आवेदन और नियुक्ति की जांच करेंगे बीओ साहब। तो जिले की प्राथमिक से लेकर के +2 7,571 विशिष्ट शिक्षकों को 1 से 7 जनवरी तक योगदान देना है। बीआरसी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों को पदस्थापन पत्र दिया जाएगा और उसी के आधार पर योगदान करना है। और इसमें सबसे अधिक 6,046 प्राथमिक शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान के बाद विभाग की ओर से शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा एक में सफल स्थानीय निकाय के शिक्षकों को काउंसलिंग के बाद औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो चलिए, इसमें जो भी प्रकाशित किया गया है उसके अलग से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है सचिवालय स्तर से कि स्क्रूटनी की प्रक्रिया जो है वो लगातार आप पूछ भी रहे हैं कि क्या हुआ, तो वो समाप्त कर दिया गया है, यानी कि हो गया है। अब दूरी के आधार पर किन का स्थानांतरण होगा, किन का नहीं होगा, इसके ऊपर में बैठक होना जो है वो बाकी है। क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी बताते हैं कि एक बार बैठक किया गया था और उसमें स्थानांतरण को लेकर की चर्चा हुई। 1 से 6 तक तो क्लियर है, सबका स्थानांतरण होना तय है। यदि रिक्ति होगी तो 7वां नंबर जो है दूरी के आधार पर, उसमें जो अंतर जिला के हमारे साथी हैं उनका भी स्थानांतरण तय है। दूर दराज के जितने भी साथी हैं उनका स्थानांतरण तय है, क्योंकि अपर मुख्य सचिव जी का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को लाभ दीजिए। पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का ये कहना है कि अभी जो है आप स्थानांतरण की प्रक्रिया को रोक दीजिए, सिर्फ जो आवश्यकता के अनुसार आवेदन किए हैं उनका ही करिए। पर अपर मुख्य सचिव सर का कहना है कि नहीं, हमने 2 बार आवेदन लिया है और इसमें जितने भी आवेदन आए हैं वो जरूरी वाले आवेदन हैं, तो इसको करना जरूरी है। इस पर सहमति नहीं बन पाई पिछले बैठक में। अब जो बैठक होने जा रही है सोमवार को, यानी कि कल, उसमें हमें लगता है कि इस पर विचार हो जाएगा और कल शाम तक आपको कुछ ना कुछ स्थानांतरण को लेकर के अपडेट जरूर दूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कहां से कहीं से कोई न्यूज हमें प्राप्त हो और आपको मैं बताऊं। एक जानकारी हमें यह भी प्राप्त हुई है कि जो हमारे साथी आवेदन किए हैं उसमें पहला चॉइस जो है नहीं मिलने जा रहा है। पहला चॉइस जो है आपको नहीं मिलने जा रहा है। दूसरा से लेकर के जो भी आपने चॉइस दिया है वो चॉइस मिलने की आपको संभावना है। तो एक ये भी जानकारी है। पर आप सभी से मैं यही निवेदन करूंगा कि घबराइए नहीं, एकजुट रहिए। आपका आवाज़ मैं बुलंद कर रहा हूं। आपने लगातार हमें मैसेज करके, फ़ोन करके ये बोला है कि आप स्थानांतरण के मुद्दा को क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो मैं आपकी मुद्दा को हर समय उठाया हूं, उठाऊंगा, आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि आप परेशान हैं। दूर दराज के जो शिक्षक हैं हमारे, वो अभी जो ऑनलाइन हाजिरी बनाया जा रहा है उसके वजह से वो अपने घर नहीं जा रहे हैं, अपने परिवार के पास नहीं जा पा रहे हैं। और जो 25-30 किलोमीटर वाले साथी हमारे हैं वो भी आने जाने में अपनी परेशानी को जूझ रहे हैं, क्योंकि यातायात की सुविधा हर जगह नहीं है। बाइक चला करके 30 किलोमीटर जाना, 30 किलोमीटर आना, यानी कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है उनको। और यदि उनको 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द में विद्यालय दे दिया जाता है तो वो आसानी से अपने विद्यालय पहुंच जाएंगे, ससमय हाजिरी बनाएंगे, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे और अपने घर आ जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए और इस पर हमारे अपर मुख्य सचिव साहब लगे हुए हैं। बस आप सभी का सहयोग उनको चाहिए। उन्होंने लगातार यही कहा है कि आप बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने में कहीं से भी पीछे मत रहिए, मैं आपका जो है ध्यान रख रहा हूं। तो आप घबराइए नहीं,
आपका आवाज़ बुलंद करने के लिए हर समय तैयार हूं, क्योंकि आप परेशान हैं। शिक्षक को यदि आप परेशान कर रहे हैं तो स्वाभाविक है बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहीं से भी नहीं मिल पाएगा सही से। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा जितने भी साथी हमारे आवेदन किए हैं उनकी तरफ से कि विभाग, सरकार, पदाधिकारी जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरी करें, क्योंकि बहुत दिन हो गया है। आप सभी को यह भी जानकारी था पहले कि 25 से 30 दिसंबर तक आपको मैसेज आ जाएगा, तो मैसेज के लिए घबराइए नहीं। मैसेज आने का काम तो सेकेंडों का है। 1 से 7 तक अभी जो है जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको योगदान करना है, उसी के बीच में आपका कुछ ना कुछ जरूर हो जाएगा। ये आप 100% लिख करके रख लीजिए, जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है। तो आप बने रहिए OLTT तैयारी चैनल के साथ। आपके लिए लगातार प्रयासरत हूं, प्रयासरत रहूंगा, विश्वास दिलाता हूं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। धन्यवाद साथियों।